हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो शिक्षक की भर्तियां हैं वो बहुत लंबे समय से अटकी रहती है और कुछ तो भर्तियां आती हैं लंबे समय में, लेकिन पदों की संख्या इतनी कम होती है कि बार बार बेचारे चयनित उम्मीदवारों को पद वृद्धि के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। तो शिक्षकों के यहाँ पर कुछ जैसे कि कल की पेपर की कटिंग है। शिक्षकों के 35,000 पद खाली हैं और जुलाई में भी, और इसके बाद जुलाई में भी 6,000 रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू बिल्कुल नहीं रेंग रही है और भर्ती कर रही है सिर्फ 8,720 पदों में। वर्ग एक की भर्ती है 8,720 पदों में 2023 की। तो यहाँ पे न्यूज में ये है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ग एक में 8,720 पदों की भर्ती की तैयारी है। और इधर प्रदेश में जो है तो पहले से ही वर्ग एक में 35,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा 6,000 शिक्षक जो हैं वो रिटायर भी होने वाले हैं। तो सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे रिजल्ट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हाल में ही एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट घोषित हुआ है 10वीं एवं 12वीं का, वो भी रिजल्ट खराब रहा है। और इसके बावजूद सरकार जो है वो गिने चुने जो पद हैं उनकी भर्ती की तैयारी में लगी है। आश्वासन के बाद भी सीधी भर्ती के पद नहीं बढ़े हैं। सरकार से कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार मांगे उठाई गई, लेकिन फिर भी वर्ग एक के विज्ञापन से जुड़े उम्मीदवारों का कहना है कि विज्ञापन के बात में लिखित है कि सीधी भर्ती में पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में पदवृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत सारे समय से उन्होंने पद वृद्धि की मांग करते रहे और प्रदेश भर में उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 35,000 पद खाली हैं। मतलब कि वर्ग एक के तो अभी 35,000 पद ही खाली हैं। ऐसे में सरकार ने सिर्फ उस रिक्त पदों के विरुद्ध में 8,720 पदों को भरने का जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। 3 विषयों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं बुलाई है, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दी है। इसके लिए गूगल शीट पर जिला शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों की जानकारी बुलाई जा रही है। हालांकि इस सीट में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और होम साइंस विषयों को कॉलम है ही नहीं, जो कि गलत बात है, जिसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी लिया और प्री लिया और मेंस पेपर भी लिया। और इसका अर्थ है कि इन 3 विषयों से संबंधित रिक्त पदों की जानकारी नहीं बुलाई गई है। बिना मापदंड शामिल हो रहे बाहरी उम्मीदवार, मतलब जानकारी के अनुसार वर्ग एक में 8,720 पद हैं। करीब 3,000 पद जो हैं बैकलॉग के हैं। बैकलॉग जिसमें SC ST OBC। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि जो पुराने पद बच गए थे, नहीं भरे जा सके इन कैटेगरियों के द्वारा, उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट भर्ती में, उसी को बैकलॉग कहते हैं। वही बचे बचे बाकी पद जो होते हैं 5,720 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को बगैर मापदंड के शामिल किया गया है। इसके बाद जातिगत आरक्षण आ जाता है। शिक्षकों का 25% कोटा भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 16 विषयों के लिए भर्ती होना है, ऐसे में पूरी भर्ती टॉपरों के बीच ही हो रही है। अच्छे नंबर लाने वाले अन्य उम्मीदवारों को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। ट्राइबल स्कूल शिक्षा विभाग ने ली थी संयुक्त परीक्षा। तो मतलब कि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल दो ठो विभाग हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के। इन्होंने ट्राइबल विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में 1,129 पद। आप सोचिए, क्या जनजाति विभाग में सिर्फ 1,129 पद हैं? नहीं, और ज़्यादा पद होंगे, लेकिन इन्होंने पद बढ़ाते ही नहीं हैं, अधिक पदों पर भर्ती नहीं देते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 7,591 पदों पर भर्ती। क्या इतने ही पद हैं? नहीं, 35,000 पद खाली हैं, लेकिन इनको भर्ती ही नहीं करना है। और 14 जुलाई 2023 से आवेदन शुरू हुए थे। अगस्त 2023 में करीब 49,200 उम्मीदवारों को ने सिलेक्शन टेस्ट दिया था। ट्राइबल विभाग के रोस्टर से EWS की कैटेगरी गायब हुए। और भी ट्राइबल से भर्ती में ट्राइबल एक बड़ी लापरवाही सामने आई। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 विभाग ने रोस्टर EWS कैटेगरी को शामिल नहीं किया है। इससे वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति पर गहरा संकट यहाँ पर संकट गहराया है। मनोज दंडोटिया हैं, वो चयनित शिक्षक वर्ग के संघ के अध्यक्ष हैं शायद है। तो उन्होंने कहा कि पदवृत्ति शिक्षकों की भर्ती होती है तो आरक्षित, अनारक्षित और अधिक शिक्षकों को फायदा मिलेगा। पद ज़्यादा होने से अधिक उम्मीदवार ज्वाइन कर सकेंगे। सरकार के मानदंडों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया होगी। फिलहाल कोई भी भर्ती प्रक्रिया अभी चल नहीं रही है।
आचार संहिता के संबंध में कोई चर्चा होगी। आचार संहिता के बाद ये शिल्पा गुप्ता हैं, कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल। दोस्तों अब भर्तियां जो हैं, कोई भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या पटवारी भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो या फिर प्रोफेसर की भर्ती हो या फिर मध्य प्रदेश के किसी अन्य भर्तियां हैं, अब ये तो सिर्फ चुनावों के साथ ही चलती हैं दोस्तों। अब युवा, पढ़ा लिखा युवा बहुत परेशान हो गया है, करे तो करे क्या। हर 5 साल या 6 साल या एसआई की भर्तियां देख लो, 7-8 साल बीत गए। या फिर बहुत सारी भर्तियां हैं जिनको 8-8 साल लग जाते हैं भर्ती को आने में। 10-10 साल में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आई थी। ऐसे में युवा बेरोजगार हो जाता है और पेपर देने का उसको पर्याप्त समय नहीं मिलता है। 2 बार असफल हुआ लेकिन तीसरी बार सफल हो सकता है, लेकिन जब भर्तियां ही नहीं निकाली जाती हैं तो करे क्या। तो ये सब सरकार की नाकामियां हैं और इसमें सरकार अपने चुनावी मुद्दे के अनुसार भर्तियां करती हैं कि जब उसका चुनाव होगा और चुनाव नज़दीक आते ही सारी भर्तियां निकाल देती हैं इकट्ठा, और जब चुनाव चला जाता है उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो सरकार का शिक्षा के प्रति रवैया बहुत ही ख़राब है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उस सरकार की, वो लोग उस सरकार को सत्ता तक पहुंचा ही देते हैं। तो देखिए अब क्या होता है इस चुनाव के बाद और कितना लाभ मिलता है शिक्षक वर्गों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके रखें।